बहुत अच्छे प्रेमी मिल जाए, ये अच्छी बात है। बहुधा संसार में लोग माखी काक उलूक बका दादुर से वह लोग, और जो अच्छे हैं वो तोता कोयल और मोर के जैसे हैं। इसलिए कोई प्रेम के अधिकारी नहीं है। कौन प्रेम पथ जोग। गोस्वामी जी आगे एक दोहा और लिखते इसी संदर्भ में। हृदय कपट बर बेश धरी, बचन कहीं गढ़ी छोली, अब के लोग मयूर ज्यों क्यों मिलिए मन खोली। प्राय सुनने को मिलता है, हम उनको देख करके उन पर प्रभावित हो गए। कुछ लोग कहते हैं हम उनके वचन बातों में आ गए। गोस्वामी जी कहते हैं इन दोनों से सावधान रहो। हृदय कपट बर बेश धरी, हृदय में कपट है, बर बेश धरी बहुत बढ़िया बेश बना करके, वचन कहीं गढ़ी छोली। गढ़ी छोली माने चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, बात बना बना करके। और सांसारिक संबंध में प्रायः इस प्रकार से छल करते हुए पाए जाते हैं। जो वस्तुएं नहीं हैं, जो योग्यता नहीं, वो बेश बना करके और बातें बहुत बना बना कर कहते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, बहुत वर्ष पहले की बात है, गुरुजी लोग समझते हैं कि इनके पास बहुत वैभव है, बहुत धन है, और हम ऐसे फटीचर है, हमारे नाम पर जमीन भी नहीं है। लोग समझते हैं इनके पास बहुत धन है, लोग बिल्कुल पीछे पड़े रहते हैं, बारी दिखावा। तो हमने कहा कि ठीक है, पर अपनी ओर से प्रयास मत करिए किसी को धोखा देने का। तो गोस्वामी जी कहते हैं हृदय में तो कपट है, कपट भरा हुआ है। श्रेष्ठ वेश बना लिया, खूब बढ़िया, अमुक स्वामी जी जैसे, अमुक महाराज जैसे, अमुक बाबू जैसे, और वचन कहे गढ़ी छोड़। वचन भी गढ़ छोड़ करके कहते हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं अब के लोग मयूर, जो आजकल के लोग कैसे हैं, मयूर की तरह है। क्यों मिलिए मन खोल, मन खोल कर क्यों मिला जाए, मत मिलो मन खोल करके। मयूर जो, मयूर क्या है, बढ़िया वेश धारण के, बढ़िया पंख, बढ़िया चमचमाता दे शरीर, और बोलता भी है, बोल ही मधुर वचन जिमी मोरा, खाई महा हृदय कठोरा। इसलिए अपने आप को समझो। गोस्वामी जी ने तो श्री रामचरितमानस जी में स्पष्ट कर दिया है कि तेहते कछुगुण दोष बखाने, संग्रह त्यागन बिनु पहचाने। मैंने गुण दोष इसलिए कहा कि भाई तुम गुण देखो और दोष देखो, समझो। हमें किसका संग्रह करना है, किससे दूर बनाना है, किसके पास रहना है, किनसे अलग रहना है, स्वयं अपने विवेक से निर्णय करो। इतने अंधे मत हो जाओ कि कुछ दूसरे कहने से कुआं में कूद जाओ। लोग कहते हैं उनकी बातों में आ गए इसलिए हम नष्ट हो गए, ऐसा नहीं है। आप अपना विवेक का प्रयोग कीजिए, समझिए। चरण चोंच लोचन रंगो, चलो मराली चाल, क्षीर नीर विवरण समय, बकौ घरत तेहि काल। गोस्वामी जी बिल्कुल मना कर रहे हैं कि बेश के चक्कर में मत पड़ो, चिकनी चुपड़ी बातों में ही मत पड़ो, समझो। बातें जो कह रहे हैं वो कहां तक मजबूत हैं, इस बेश की मर्यादा कहां तक है, ये भी समझो। तो चरण चोंच लोचन रंगो, बगुला ने देखा हंस का बड़ा सम्मान है, लोग जहां भी देखते हैं बुलाते, आओ आओ आ जाओ हंस भैया, आ जाओ दूध पी लो, और दूध देते हैं, दूध पानी मिलाकर, हंस दूध पी के चला जाता है, और हम बगुलों को पूछता ही नहीं है। बाबाओं के सम्मान दे करके बहुत लोग नकली बाबा बनने लग गए, बहुत बेश बनाने लग गए। हाँ, लेकिन पता चल जाता है
सामान्यतः लोग तो समझ ही जाते कि बाबा असली है कि नकली है। कहीं भी जाइए आप, एक बाबा गए, मैया ने पूछा बाबा कितने कोस है? बाबा ने कहा मैया मैं 7 कोस से चल के आ रहा हूं। मैया ने कहा ये बाबा ऐसे ही है, इनको पता ही नहीं कोस कितने हैं। अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, सब कोस है, इसको पता ही नहीं इनको। एक दो भी नाम बताते, कुछ नहीं बताया। तो कहने का भाव यह है कि कहीं भी साधु जाते हैं तो लोग चर्चा करते हैं, महाराज जी भगवान श्री राम कृष्ण जी के बारे में कहिए। वो अपनी बड़ाई करने लगे तो समझ लो कि सीताराम, वो केवल अपनी महिमा मंडित कर रहे हैं। तो चरण चोच लोचन रंगो, बगुला ने सोचा हम भी हंस बन जाए। क्या किया? देखा कि इसका चरण चोंच और नेत्र लाल है, रंगा हुआ, रंगीन है। तो बगुला ने भी अपना चरण चोंच और लोचन को रंग लिया और चाल, मराली चाल से चलना शुरू कर दिया। चली मराली चाल। देखो नकली वाले बहुत सावधान रहते हैं, असली वाले तो थोड़ा प्रमाद भी करते हैं। हम लोग उस जमाने में छावनी में रहते थे तो नकली वाले से पूरा टकसाल याद रखते थे, क्योंकि उनको पता है कोतवाल पूछ देंगे नहीं बताएंगे तो भोजन नहीं मिलेगा। असली वाले को भले याद न रहे। तो चरण चोच लोचन रंगो, बगुला जो है बढ़िया वेश बनाया, अपने पैर को लाल रंग किया, चोंच को लाल रंग किया, नेत्र को रंग लिया और हंस वाला चाल में चलने लगा। लोगों ने कहा अरे हंस आ गए, हंस आ गए भैया, बुलाओ बुलाओ आ जाओ। बुलाया हंस को, लोगों ने कटोरी में दूध पानी मिला के दिया। अब वो गटगट गटगट करके सब पी गया। तो लोगों ने कहा अरे ये तो, बल्कि कटोरा में दूध था वो भी लाल हो गया। तो क्षीर नीर विवरण समय बकौग रत तेहि काल, दूध और पानी अलग करते समय में, उस समय में बगुला का भेद खुल गया। देखो साधु महात्मा का अपना आचार विचार, रहन सहन होता है। कहीं जाएंगे तो भोग लगाएंगे, पाएंगे। ऐसा नहीं कि कहीं भी किसी घर में गए, घर में बना हुआ भोजन थाली पर उसको दे दिया खा लिए, तो समझ जाते हैं ये बाबा ऐसे ही है, बगुला वाला। और जिनका एक अपना आचार विचार रहन सहन है, हंस जैसे अपना टेक है। भाई चार तक हंस सारा है, टेक विवेक विभूति, हंस का अपना विवेक है। संत की अपनी रहनी है, अपना आचार विचार रहन सहन है। लोग समझते हैं, कहते हैं हाँ संत भगवान, संत भगवान। और फिर आप बनाएंगे प्रसाद, संत भगवान प्रसाद बनाए, भोग लगाए, तो लोग कहते थोड़ा प्रसाद मिल जाए जीवन धन्य हो जाए, थोड़ा प्रसाद मिल जाए, पेट भरने वाली बात नहीं। तो संत की अपनी रहनी होती है। अब नकली वाले सब समाज में कुछ तरह से वातावरण फैला देते हैं कि असली वाले की भी महिमा घटने लगती, पर असली तो असली है, उनकी महिमा किसी घटाने से घटती नहीं है। तो क्षीर नीर विवरण समय बकुग्रत तेहि काल, मिलई जो सरल ही सरल होए, कुटिल न सहज विहाई, सो सहे तुझो वक्र गति, ब्यालन बिलहि समाई। मिले जो सरल ही सरल होए, मिले जो सरल ही, जो सीधे साधे हैं, उनसे कोई कुटिल व्यक्ति अपनी कुटिलता को छोड़ करके सीधे बन करके मिल रहे हो, तो समझ लो कुछ गड़बड़ जरूर है। मिले जो सरल ही सरल है, कुटिल न सहज विहाई। कुटिल व्यक्ति अपनी सहजता नहीं छोड़ता, लेकिन वो सीधे होकर मिल रहा है, तो कुछ तो बात है। खलऊ करहि भल पाई सुसंगु, खलऊ करहि भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु, सो सहेतु जो वक्र गति। सो सहेतु, सो माने वह सहेतु है,
सहेतु माने हेतु युक्त है, कारण युक्त है। कैसे? तो जैसे सांप अपना बिल नहीं बना पाता है। सांप चूहे के बनाए हुए बिल को देखता है और उस बिल में जब जाता है देखता है कि यहां तो सीधे जाना पड़ेगा, तो बेचारा सांप अपने मतलब साधने के लिए सांप सीधा होकर के बिल में प्रवेश करता है। नहीं तो सांप कभी सीधा चल ही नहीं सकता, हमेशा टेढ़ा चलने वाला, वो सीधा कैसे चलेगा? लेकिन अपना मतलब साधना है उसको, इसीलिए सीधे होकर के बिल में प्रवेश करता है। वैसे कुटिल व्यक्ति जब कभी सीधे होकर के आपसे मिले तो समझना कि वो केवल अपने मतलब साधने के लिए सीधे हुए हैं। नाई माथ स्वार्थ रत नीचा। रावण किसी को प्रणाम करता है? नहीं, लेकिन आज प्रणाम किया। तो स्वामी जी ने कहा इनका प्रणाम करना भी हानिकारक है। कैसे? गोस्वामी जी कई उदाहरण रख दिए, 9 नाम ले लिए। ये 9 लोग जब झुके तो समझ लो ठीक नहीं है। नवन नीच के अति दुखदाई। ये नीच लोग झुकना अच्छा नहीं है। इन लोगों का नाम लिए, जेमी अंकुश धन उरक बिलाई, 4 लोगों का नाम लिए। और रावण से मारीच की बात होने लगी, और जब मारीच ने उनकी बात को नहीं मानी तो रावण ने कहा सुनो, मुझे प्रणाम भी करने आता है और मुझे मारने भी आता है। दोनों बातें। ये है कुटिल लोग, चूहे के बिल में सीधे होकर जाते, बहुत सीधा बन करके। मुसीबत हो, संकट हो तो चूहे से सीधे भी बन जाते हैं, और जब अपना काम पूरा हुआ तो चूहे से तुरंत टेढ़े भी हो जाते हैं। सो सहित जो बकर गति ब्यालन बिलहि समाई, कृष धन सखहिन देव दुख, मुँह न मागव नीच, तुलसी सज्जन की रहनी, पावक पानी बीच। कृष्णधन सखई, यदि हमारा मित्र गरीब है, कृष्णधन माने गरीब है, उनके पास धन ज्यादा नहीं है, तो ऐसे सखा से नहीं लेना चाहिए, नहीं मांगना चाहिए। कृष्णधन सखई न देव दुख, क्योंकि ऐसे गरीब सखा से मांगोगे, मित्र से मांगोगे, वो बेचारे बड़े संकोच में पड़ जाएंगे। बिना दिए उनको मन मानेगा नहीं, देने पर उनको कष्ट होगा। कृष्णधन सखई न देव दुख। और जो धनवान नीच व्यक्ति है उनसे भी मत मांगो। जो धनवान तो है लेकिन नीच है, देता नहीं किसी को कोई पैसा, उनसे भी मत मांगो। कृष्णधन सखई न देव दुख, मुँह न मांगव नीच। मर जाओ लेकिन धनवान नीच से मत मांगो। तुलसी सज्जन की रहनी, गोस्वामी जी कहते सज्जन की रहनी है क्या? पावक पानी बीच। गरीब सखा से मांगना ये अग्नि के समान है, और नीच धनवान से मांगना, क्योंकि नीच है वो, मांगोगे और ना कह देगा ना, नहीं दूंगा, क्या करोगे? इसीलिए इनसे नहीं मांगे। पावक पानी बीच, संग सरल कुटिल ही भय, हरिहर करहि निबाह, ग्रह गिनती गनि चतुर विधि, कियो उदर बिनु राहु। गोस्वामी जी कहते हैं कभी कभी सीधे व्यक्ति को यदि टेढ़े की संगति मिल जाए तो निर्वाह करना बड़ा कठिन होता है। हाँ, संग सरल कुटिल ही भय, सरल माने सीधे व्यक्ति को कुटिल के संग हो गए। हरिहर करहि निवाह, भगवान श्री हरि और हरि ही निर्वाह करें, बाकी ये दोनों में हमेशा खटपट बना रहेगा, कलह बना रहेगा। क्योंकि एक सीधा एक कुटिल है। ग्रह गिनती गनि चतुर विधि, ब्रह्मा जी बड़े चतुर हैं, राहु को ग्रह में गिनती कर दिए। बेचारे जितने साथ थे सब घबराए, ये आ गए राहु। हाँ, राहु, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि सब घबराए। ग्रह गिनती गनि चतुर्विधि,
ब्रह्मा जी ने इन अन्य ग्रहों से कहा, सुनो घबराओ नहीं, यह है कुटिल, लेकिन ये बिना पेट के है। कियो उदर बिनु राहु, ये बिना पेट का है, चिंता मत करो, खाने दौड़ेगा जरूर, खाएगा जरूर, लेकिन ये खा नहीं, पचा नहीं सकता क्योंकि उसके पेटे नहीं है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कुटिल लोगों के मनोरथ यदि पूरे होना तो सारा विश्व चौपट हो जाए। विफल हो इस सब उद्यमता के जे परद्रोह निरत मनसा के। राहु के मनोरथ यदि पूरा होने लगे तो सब ग्रह नष्ट हो जाएगा, इस सबको खा जाते हैं। लेकिन ये बेचारे क्या करें, खा करके खाएंगे, मुंह में खाएंगे, यहीं से कटा हुआ है, पेट है ही नहीं, निकलेंगे बस ठीक है, सुरक्षित है। मुंह में गए उतने देर तक कष्ट है, पीड़ा तो है, तो थोड़ी देर की पीड़ा होगी, लेकिन नाश नहीं कर पाएगा वो। नीच नीचाई नहीं तजही, सज्जन हूं के संग, तुलसी चंदन बिटप बसी, बिनु विष भय न भुजंग, बिनु विष भय न भुजंग। गोस्वामी जी महाराज कहते नीच नीचाई नहीं तजही, नीच लोग अपनी नीचाई को नहीं त्यागते हैं। सज्जन हूं के संग, सज्जन के संग में है तब भी। नीच लोग अपनी नीचता नहीं छोड़ते सज्जन के भी संग में। तुलसी चंदन बिटप बसी, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं चंदन के बिटप माने वृक्ष में बस करके, चंदन के वृक्ष में बस करके, लिपट करके, खोह में रह करके, ये भुजंग बिना विष के नहीं हुआ, बिनु विष भय न भुजंग। दुर्जन लोग सज्जन के संग भी रहे ना तो वो नहीं सुधर सकते, अपनी निजता से बाज नहीं आते। एक व्यक्ति बहुत चोरी करता था, तो सत्संग का प्रभाव पड़ा, बाबा बन गया। पहले चोरी करता था, सत्संग का प्रभाव पड़ा, बाबा बन गए। बाबा बन गए तो भाई संतों की जमात में रहने लगे। अब चोरी वाली आदत है, छूटे ना, तो क्या करें, इस बाबा की झोली वहां रख दे, उसकी झोली यहां रख दे, उसका कमंडल वहां रख दे, उसकी लंगोटी वहां चुरा दे। अब इस तरह से हेराफेरी करते रहे वो। एक ने कहा, तू चोर क्या था, तू चोर था क्या? अरे साधु बन गया। कहा ठीक है महाराज, हम साधु बन गए, चोरी छोड़ दिए पर हेरा फेरी से नहीं गए। और हमारी आदत है, अब हम चोरा के ले जाएंगे कहां? चोरा तो नहीं ले जाना है, लेकिन जब तक यहां वहां 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 नहीं करेंगे हेरा फेरी, तब तक मन को चैन नहीं मिलता है। तो नीच लोग यदि सज्जन के संगति में चले जाए तो जब तक वो नीचता नहीं करते तब तक उनको संतोष नहीं होता, अच्छा नहीं लगता है। गोस्वामी जी महाराज इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं के साथ, सीताराम 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 सीता